नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच इतिहास के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक बंगाल विभाजन के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, किसने करवाया था और क्यों किया गया था। इसी सब के बारे में आज हम लोग जानते हैं और ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए। बात यह तब की है जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था और 1899 ईस्वी में भारत का वायसराय बन के लॉर्ड कर्जन भारत आता है। और इसने क्या देखा हो कि उस समय जो हमारा पूरा कलकत्ता था, उस समय आज का जो हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारे साथ उस समय उड़ीसा भी था, बांग्लादेश भी था, झारखंड भी था, बिहार भी था और असम भी था। ये सारे के सारे एक ही साथ हुआ करते थे। तो लॉर्ड कर्जन ने एक फैसला लिया, किसका? तो बंगाल विभाजन का। तो बंगाल विभाजन होता कब है? तो एग्जैक्ट डेट हम लोग याद रखते हैं 1905, लेकिन इस बीच में कई सारी छोटी छोटी घटनाएं भी घटी थी। और इसको बंगाल विभाजन के अलावा एक और नाम से हम लोग जानते हैं, बंग भंग। कि बंगाल विभाजन को ही हम लोग बंग भंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है कि बंगाल विभाजन, तो लॉर्ड कर्जन ने अपने 3 पॉइंट दिए थे जिसके आधार पर उसने यह निर्णय लिया कि नहीं, बंगाल को क्या करना है, तोड़ देना है। कौन कौन सा था? सबसे पहले कहता है प्रशासन। प्रशासन के आधार पर कहने का मतलब टोटल जो क्षेत्रफल था 1,89,000 वर्ग किलोमीटर टोटल इसका क्षेत्रफल था। जनसंख्या कह ले तो हम लोग लगभग 8 करोड़ के आसपास में इसकी जनसंख्या हुआ करती थी। दूसरा, इसका प्रशासनिक तौर पे अब इसने बोला कि इतने बड़े क्षेत्रों पे सही तरीके से प्रशासन नहीं हो पाता है, तो इसके आधार पे भी हम लोग बंगाल का विभाजन करेंगे। दूसरी बात, इसने क्या किया हो कि धार्मिक आधार पर। धार्मिक आधार पर कहने का मतलब इसने पूरे बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। सबसे पहला आपका पूर्वी बंगाल आ जाता है और दूसरा आपका क्या है, पश्चिमी बंगाल आ जाता है। पूर्वी बंगाल में देखें तो कुल आबादी उस वक्त 3 करोड़ के आसपास में थी, जिसमें मुस्लिम की आबादी 1.8 करोड़ थी, यानी 1.8 करोड़, और 1.2 करोड़ आबादी किसकी थी? हिंदुओं की थी। वहीं पे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो लगभग 4 करोड़ के आसपास इसकी क्या थी? आबादी थी। 4 नहीं, सॉरी, 5 करोड़ के आसपास इसकी आबादी थी। तो जिसमें से 1 करोड़ पश्चिम बंगाल में मुस्लिम हुआ करते थे और लगभग 4 करोड़ की संख्या में किसकी थी? हिंदुओं की आबादी थी। तो लॉर्ड कर्जन का एक कहना यह भी था कि आपसी तनाव भी बार बार देखने को मिलता है, तो इसके लिए भी विभाजन होना जरूरी है। और तीसरा जो इसका पॉइंट आता है वो जिसमें हम लोग भाषा कहते हैं, तो भाषा के आधार पर भी बंगाल का विभाजन किया गया। कैसे? तो बंगाल में बंगाली बोलने वाले को उस समय अल्पसंख्यक कर दिया गया था। अल्पसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या क्या होती है? कम होती है। यानी 5.4 करोड़ में से 3.7 करोड़ वैसे थे जो हिंदी और उड़िया बोलते थे। तो कहता है कि अब इसका क्या किया जाए। तो सबसे पहले डेट अगर हम लोग याद रखें तो यहां कहता है कि 19 जुलाई 1905 ईस्वी को एक प्रस्ताव लाया गया। कहां? तो संसद में प्रस्ताव लाया गया कि बंगाल को अब क्या करना है, पूरी तरीके से विभाजित कर देना है। तो यह एक प्रस्ताव ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया कि नहीं, बंगाल का अब क्या करना है, विभाजन करना है। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को यह प्रस्ताव क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। और इसी के सापेक्ष में यानी 9 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में जितने सारे भारतीय थे उस समय हो, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जितने सारे भारतीय थे हो, उन्होंने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग रखा और यहीं पे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया। यानी कुल मिलाकर ये लोग इस बंगाल विभाजन का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन फाइनली 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हो बंगाल का क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। और विभाजन करने के फलस्वरूप हम लोग जानते हैं कि यहीं पे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हो अमार सोनार बांग्ला करके
एक राष्ट्रगान भी गाया था, अमार सोनार बांग्ला, जो अभी प्रेजेंट में यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल की जनता को मैत्री दिवस यानी आपस में मित्रता का भी संदेश दिया था। इन्होंने बंगाल विभाजन का पुरजोर तरीके से विरोध भी किया था। साथ ही साथ एक राष्ट्रीय एकता दिवस यानी जन एकता दिवस के रूप में भी इसी दिन को मनाया जाने लगा। और ये सारे चीज किनके कहने पे हुआ था? तो ये सारा चीज रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे किया गया था। आगे कहता है कि यहीं पे अब इसी से हो फिर अलग हो जाता है। तो कौन? यहीं से फिर अब हमारे बंगाल से ही अलग होता है। कौन कौन? तो बंगाल से ही अलग होता है हमारा बिहार, उड़ीसा, और फिर बिहार से ही कौन अलग हो जाता है? 2000 ईस्वी में फिर हमारा झारखंड अलग हो जाता है। और बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में यहाँ पे की गई थी। तो यहां से कंफर्म रखिए कि आपको 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। कैसे पूछेगा वो कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ हो? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बंगाल का विभाजन किसके आधार पर किया गया था? तो बंगाल का विभाजन यहाँ पे हम लोगों ने देखा 3 आधार पे किया गया था। पहला प्रशासन, दूसरा धार्मिक और तीसरा भाषा के आधार पर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें, और 11th और 12th के क्लास के लिए हमें संपर्क करें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।